सुनीति सुरुचस्तयो। दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि, दूसरी का नाम है सुनीति। ध्यान देना, सुरुचि कौन है? सु माने अपनी, रुचि माने मति। जो हमारी बुद्धि कहे वही हम करें, इसी का नाम है सुरुचि। जो हमारी रुचि कहे वैसे चले। एक पत्नी का नाम है सुनीति, जो नीति के आधार पर, वेदों के आधार पर चलती हो, जो अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है, उसके यहाँ उत्तम जैसा बालक उत्पन्न होता है, जो यक्षों के द्वारा मारा जाता है। और जो सुनीति नामक पत्नी है, उसके गर्भ से ध्रुव जैसा बालक पैदा होता है, जो प्रभु को प्राप्त करता है। एक बार राजा उत्तानपाद अपनी सभा में बैठे हुए, दोनों पुत्र खेलते हुए आ रहे हैं। सुनीति का पुत्र भी और सुरुचि का पुत्र भी, उत्तम और ध्रुव, दोनों पुत्र खेलते हुए सभा में आए। उत्तम अपने पिता की गोद में बैठ जाता है। जैसे ही पिता की गोद में उत्तम बैठा, ध्रुव की इच्छा हुई, मैं भी पिता की गोद में बैठूंगा। आज ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए ज्यों ही उद्यत हुआ, आज सुरुचि माता ने हाथ पकड़ लिया। हे ध्रुव, तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। यदि तुझे इस गद्दी पर राजा की गोद में बैठना है ना, तो मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवा अनुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नप आसनम। तपसा आराध्य पुरुषम, जो परमपिता परमात्मा है ना, उसकी आराधना करो। और जब वो प्रसन्न हो जाए, और प्रसन्न होकर जब वो ये कहे कि मुझसे वरदान मांग लो, तब उनसे वरदान मांगना कि मैं सुरुचि माता के गर्भ से जन्म लूं। जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब राजा की गद्दी पर उसकी गोद में बैठने का अधिकार तुम्हें प्राप्त होगा। यहां पर माता सुरुचि ने ध्रुव का तो अपमान किया ही था, एक भक्त का तो अपमान किया था, लेकिन आज अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बताकर भगवान का भी अपमान कर दिया। यहां पर आज ध्रुव रोते हुए अपने माता सुनीति के पास पहुंचे हैं। मैया मेरी मैया, आज मोहि मोसी ने मारो। दुर्भागिनी वो कहत है तो सो,
और मोसो कहत अभागो। मैया आज मोही मोसी ने मारो। जो सुना है माता ने, बेटा उसने हमें दुर्भागिनी कहा है ना, तो उसने बुरा क्या कह दिया? वो तो तेरी मां है। मैं दुर्भागिनी ही तो हूं जो आज राजा ने मुझे अपने से दूर एक झोपड़ी में स्थान दिया है। मैं भी तो रानी हूं, मेरे साथ भी तो राजा का विवाह हुआ था। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी मां ने, उस मौसी ने तुझे बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है। तुझसे कहा है ना, परमात्मा का भजन कर, उसकी आराधना कर। तपसा आराध्य पुरुषम। हे लाल, हे लाल तू क्यों रो रहा? यह दोष सुरुचि का नहीं, ये तो प्रभु ने ही तेरे लिए पहले से लिखकर भेजा है। लिखे विधाता ने अंक जो, वो मिट कभी सकते नहीं। जो प्रभु ने तेरे लिए लिख दिया है वो कभी मिटने वाला नहीं है। तज के अभागन मातु को अब वन में जाना ठीक है। खोज कर भगवान को अपना दुख सुनाना ठीक है। प्रभु को ढूंढ कर अपना कष्ट प्रभु को सुनाना उचित है। हे पुत्र, तुम अभी यहां से चले जाओ, उस परम पिता परमात्मा का भजन करो। आज मां कहने लगी, पिता तुम्हारे राम है। ये हड्डी मांस और रुधिर का बना हुआ पिंड, ये तुम्हारा पिता नहीं हो सकता। सच्चा पिता तो तुम्हारा वो राम है, वो भगवान है, वो नारायण है। पिता तुम्हारे राम है, उन्हीं के तुम लाल। शरण गहो रघुनाथ की, तब होगा प्रतिपाल। वास्तव में यदि देखा जाए तो पुत्रवती कौन है? मां किसे कहा जाता है? पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। जिसका पुत्र भक्त हो वही तो पुत्रवती है, नहीं तो कुकर शूकर आदि के 10-10 पुत्र होते हैं, क्या वह पुत्रवती कहलाते हैं? पुत्रवती तो भक्त की माता है। पुत्र जने तो भगत जन,
के दाता के सूर, पुत्र जने तो भगत जनी के दाता के सूर। हे या तो भक्त हो पुत्र, या दाता हो, या सूर हो, सूरवीर हो, जो इस देश के लिए अपना बलिदान दे दे। एक बड़ा अच्छा प्रसंग मुझे याद आ रहा है। ये सत्य घटना है। एक मां के 3 पुत्र थे। बड़ा बेटा फौज में था, भारत माता की सेवा कर रहा। कारगिल के युद्ध में वह बेटा वीर गति को प्राप्त हुआ। तिरंगे में लिपटा हुआ वह शरीर कितना शोभायमान हो रहा था। मां रो रही थी और प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा। हे प्रधानमंत्री महोदय, मेरा एक बेटा देश पे कुर्बान हो गया है। मैं अपने दूसरे बेटे को अपने देश की सेवा में भेजना चाहती हूं। प्रधानमंत्री जी ने अनुमति दी। दूसरा बेटा फौज में भर्ती हो गया। 2 वर्ष नहीं हुए वह दूसरा बेटा भी वीर गति को प्राप्त हुआ। आज मां रो रही है, बिलख रही है और फिर से एक पत्र लिखा कि मेरे तीसरे बेटे को देश की सेवा में नियुक्त किया जाए। आज तीसरा बेटा देश की सेवा के लिए गया है। एक समय फिर ऐसा आया कि वह तीसरा पुत्र भी देश के लिए कुर्बान हो गया। तिरंगे में लिपटा हुआ उसका शरीर गांव में आया। आज वह बूढ़ी माता पूरे गांव में पागलों की भांति घूम रही है। सब लोग कहते थे इसके 3 पुत्र समाप्त हो गए, ये पागल हो गई है। 2 पुत्र मरे, रोई नहीं, पागल नहीं हुई। आज 3 पुत्र समाप्त हो गए, आज ये पागल हो गई है। उस बूढ़ी मां ने कहा, भैया मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरे 3 पुत्र समाप्त हो चुके हैं। मैं तो इसलिए रो रही हूं कि विधाता ने मुझे देश पर कुर्बान होने के लिए 4था पुत्र क्यों नहीं दिया। आज माता सुनीति ध्रुव को तपस्या के लिए भेज रही है। ध्रुव जा रहे हैं, इधर माता रो रही है। ध्रुव जाते जाते कह रहे, मैया। ध्रुव बोले, अब मां रहने दो, मैं उसी लोक को पाऊंगा। यदि ध्रुव हूं तो ध्रुव पद पाकर जीवन भर ध्रुव कहलाऊंगा। यदि मेरा नाम ध्रुव है तो ध्रुव का अर्थ है सत्य। यदि ध्रुव हूं तो
ध्रुव पद पाकर जीवन भर ध्रुव कहलाऊंगा। मैया रो रही, पूछेंगे तेरे सखा तो हे लाल क्या बतलाऊंगी। रो रो के अपने आंसुओं से उत्तर में तब दे पाऊंगी। आज ध्रुव जी घर से चले हैं और मथुरा के पास मधुबन एक जगह है। तत्तात भद्रम ते यमुनायास्तटे शुचि पुण्यम मधुबनम तेन सानिध्यम नित्यदाम हरे सानिध्यम नित्यदाम हरे। मधुबन में जाकर पहुंचे। जो मधुबन में पहुंचे, अब ये तो पता ही नहीं है कि तपस्या कैसी करनी चाहिए। कोई गुरु बनाया नहीं, 4.5 वर्ष की अवस्था है। 5 वर्ष की अवस्था में तो प्रभु को पा लिया था। आज ध्रुव की अवस्था 4.5 वर्ष की है और इस 4.5 वर्ष की अवस्था में प्रभु को पाने के आज नारद जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। सामने नारद जी महाराज खड़े हैं। ध्रुव ने प्रणाम किया, प्रभु आप कौन हैं? मैं देवर्षि नारद हूं। नारद जी ने कहा, हे पुत्र, अहो तेजः क्षत्रियाणाम मानभंगमिमत्स्यताम् यदा धत्ते यत्स्व माता दुर्ध्वजाः। अहो तेजः क्षत्रियाणाम, ऐसे क्षत्रिय बालक के तेज को धन्य है जो 4.5 वर्ष की अवस्था में प्रभु को पाने निकला है। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब संतों का समागम हमें प्राप्त होता है। जन्म जन्म मुनियतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन 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 कराई। अंतराम अंतराम कही आवत नाई, अंतराम कही आवत नाई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई,
अंतराम कहियावत ना। आज 4.5 वर्ष की अवस्था में तुम प्रभु को पाने जा रहे हो। तुम्हें पता है तपश्चर्या का विधान क्या है, प्रभु का भजन कैसे करना चाहिए, तुम्हें पता है कुछ? हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने तो मां की गोद के सिवाय कुछ भी देखा ही नहीं है। ऐसा करो ना, आप हमें बता दो प्रभु का भजन कैसे करते हैं। नारद जी ने कहा, तुमने कोई गुरु बनाया है? ध्रुव तो कहने लगे, प्रभु ये गुरु क्या होता है? जब वो वाक्य सुने, नारद जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। ये पुत्र, तुम घर को लौट जाओ, क्योंकि वन में जंगली जीव तुम्हें बड़ी यातनाएं प्रदान करेंगे, तुम्हें खा जाएंगे, तुम घर लौट जाओ। आज मैं घर लौटने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे इतना तो मेरी मां ने बताया है कि साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर, गिरे तो चकनाचूर। अब मैं घर से निकल चुका हूं, वापस घर नहीं जाऊंगा। और आप गुरु के लिए कह रहे हैं, आप सरिस कहां खोजन जाई। अब तो तुम ही मेरे गुरु बन जाओ ना, तुम्हारे जैसा संत मुझे कहां मिलेगा। आज नारद जी को गुरु मानकर नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय, परेशाया धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले महीने में तिरात्रांते तिरात्रांते 3 दिन के बाद कपित बदरासिनः, केथा और बदर माने बेर का फल खाते हैं। 3 दिन के बाद केथा और बेर के फलों का भक्षण किया, जल पीकर फिर 3 दिन के लिए बैठ गए समाधि लगाकर। फिर 3 दिन बाद जगे, फिर केथा और बेर खाए, जल पीकर फिर बैठ गए। 1 महीने तक ये नियम चला। लेकिन दूसरे महीने में नियम और तगड़ा हो गया और ज्यादा नियम करने लगे। द्वितीयं चानयन मासम
षष्ठे षष्ठे अरभ को दिने तृण पर्णादिभिः शीर्णैः कृतानो अर्चयन् विभु। षष्ठे षष्ठे अहन, छठवें दिन में समाधि खुलती है और फल नहीं लेते। अब पत्ते और तिनके उठाकर खाते हैं। जो वृक्ष से नीचे गिरे हुए पत्ते सूखे हैं। तृण पर्णादिभिः शीर्णैः, तिनके और पत्ते उठाकर भक्षण करते हैं और जल पीकर फिर बैठ जाते हैं। तृतीयं चानयन मासम नवमे नवमे अहनि, तीसरे महीने में 9 दिन के बाद समाधि खोलते हैं और अभक्षः, कुछ खाते नहीं हैं। बबली भैया, खाते कुछ भी नहीं है। अभक्षः उत्तम श्लोक मुपाधापत समाधिना। अभक्ष केवल जल पीकर बैठ जाता है। जो चौथा महीना आया, चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे द्वादशे अहनि, जो चौथा महीना आया 12 दिन के बाद वो तिनके भी नहीं खाते। अब जल भी नहीं पीते। वायु भक्षो जित श्वासो ध्यायान्ते मधारयत्, केवल श्वास लेते हैं। एक बार श्वास ली और बैठ गए 12 दिन के लिए। फिर 12 दिन बाद समाधि खुली, फिर श्वास ली, फिर 12 दिन के लिए बैठ गए। जो 5वां महीना आया, 5वें महीने के बाद पंचमे मास्या अनुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः, आज 5वें महीने में श्वास को जीत लिया, श्वास लेना बंद कर दिया। आज ऐसा प्राणायाम चढ़ाया महाराज, पूरे ब्रह्मांड की वायु को अपने ब्रह्मांड रंध्र में स्थापित करके बैठ गए। पूरे ब्रह्मांड की प्राण वायु अवरुद्ध हो गई। सारे जीव त्राहि त्राहि करने लगे। देवता दौड़कर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्या अखिल सत्वधाम्ना, विदेहि तन्नो ब्रजिनादि मोक्षम प्राप्तं वयं त्वां शरणं शरण्यं, प्राप्तं वयं त्वां शरणं शरण्यं। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधः, हे पितामह ब्रह्मा, हम सबके प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। हम सब बचेंगे नहीं, क्योंकि हम सबकी प्राण वायु अवरुद्ध हो गई है। प्रभु का एक भक्त ऐसा प्राणायाम चढ़ाए बैठा है, सारे ब्रह्मांड की प्राण वायु रुक गई। आज क्या हुआ, सारे देवता और ब्रह्मा जी सब एक साथ मिलकर नारायण भगवान के पास पहुंचे। हे प्रभु, आपका एक भक्त है,
जिसने सारे ब्रह्मांड की प्राण वायु को अवरुद्ध कर दिया है। सारे ब्रह्मांड की प्राण वायु रुक गई है। अगर आपने उसे जाकर दर्शन नहीं दिया तो देखते देखते सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। आज नारायण भगवान दौड़ लगाते हुए आए हैं ध्रुव के पास। ध्रुव समाधि लगाए बैठे हैं। समाधि लगाकर बैठे हृदय में भगवान की झांकी का दर्शन कर रहे। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, वनमाला पहने हुए मेरे प्रभु कितने प्यारे लग रहे हैं। ये झांकी कितनी प्यारी है। बरहा पीड़म नटबर बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्राण बेलो रधर सुदया पूरयन गोप वृंदै वृंदा अरण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बरहा पीड़म नटवर बपू, नट के समान जो टेढ़े खड़े हुए हैं। कान में कर्णिकार का पुष्प लगा हुआ है। मुखमंडल पर मुस्कुराती हुई आभा दिखाई दे रही है। मुस्कुराता हुआ चेहरा, गले में वैजयंती की माला धारण किए हुए। झांकी हृदय में दर्शन कर रहे हैं ध्रुव। आज प्रभु सामने खड़े हैं। कह रहे, हे ध्रुव, मैं नारायण भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। लेकिन ध्रुव कह रहे, मैं कहता हूं अब जाओ तुम, अब जाओ मुझको यहीं मरने दो। नारायण मंत्र मेरे गुरुवर का, आराधना इसकी करने दो। अब तुम जाओ, मुझे नहीं चाहिए कोई भी। ध्रुव समझ रहे हैं कोई मिलने वाला आया है। मुझे देखकर ये रोने लगेंगे, इनको देखकर मैं रोने लगूंगा, और रोते रोते यदि मेरे प्राण चले गए तो रोने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तुम जाओ, मेरे हृदय में प्रभु की झांकी दिखाई दे रही। ध्रुव नेत्र नहीं खोल रहे। आज प्रभु ने जो हृदय में झांकी दिख रही थी, उस झांकी को खींच लिया, अंतर्धान हो गए प्रभु हृदय से। आज तो विरह वेदना में ध्रुव रोने लगे। प्रभु कहां चले गए मुझे छोड़कर? आज हा नाथ करके नेत्र खुल गए। जो नेत्र खोले हैं तो जो झांकी भीतर दिखाई दे रही थी वही झांकी सामने दिखाई देने लगी। बोलिए नारायण भगवान की जय। सामने झांकी ठाकुर की दिखाई दे रही। ध्रुव बड़े प्रसन्न है, नैनों से अश्रुधारा बह रही है, आंखों से आंसू छलक रहे हैं। लेकिन 5 वर्ष की अवस्था हुई है,
प्रभु को देखकर क्या किया जाता है, क्या बोला जाए, क्या स्तुति करी जाए, ध्रुव को कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि विद्यालय का मुख ही नहीं देखा है। कैसे प्रभु की स्तुति करें। आज नारायण भगवान ने अपना शंख ध्रुव के कपोल से, गाल से स्पर्श कराया। कृतांजलिम ब्रह्ममुएन कुंभुना पस्पर्श बाला कृपया कपोले। जो स्पर्श कराया, स्पर्श कराते ही वेदों का ज्ञान हो गया। आज स्तुति करने लगे। यौन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। देखिए, प्रभु साकार रूप में सामने खड़े हैं, लेकिन ध्रुव स्तुति किसकी कर रहे हैं? निराकार ब्रह्म की। यौन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। निराकार ब्रह्म की स्तुति कर रहे। एक साधु कहने लगे, भैया ये बताओ, साकार और निराकार में कोई अंतर होता है? प्रभु ने कहा, न मैं आकार हूं ना मैं निराकार हूं। मैं तो भक्त की भावना का सदाकार हूं। जहां भक्त की हां, भगवान वहां। जहां भक्त ये कह दे कि यहां मेरा प्रभु है, प्रभु वहीं प्रकट हो जाता है। आज संध्या वेला में प्रसंग आएगा नरसिंह भगवान का। प्रहलाद जी ने कहा, खंबे में मेरा प्रभु है, तो खंबे से प्रकट होकर दिखाया है। ना मैं साकार हूं ना निराकार हूं। भक्त की भावना का तदाकार हूं। यहां पर प्रभु की स्तुति करी। 36,000 वर्ष का राज्य सुख प्रदान कर दिया। जो एक क्षण के लिए पिता की गोद में बैठना चाहते थे, उन्हें 36,000 वर्ष के लिए राज्य सुख प्रदान कर दिया। को उदार जग माही